Hello students, today we will do in our 8th standard chapter number 7 environmental changes. Okay, अभी हमारे यहाँ का जो environment है वो किस तरह से change होता है तो वो चीज़ इसके अंदर बताया गया है इस chapter के अंदर. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. The atmosphere is getting polluted due to the human activities. The environment gets polluted due to industries, factories, power stations and vehicles. The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. Find out the places that experiences extreme rain, heat, cold and extreme climate conditions with the help of the given table. Also find out the reasons for the same. अब यहाँ पे रशिया में हीट जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है तो कोल्ड उनका है -20 डिग्री सेल्सियस और रेंज जो है वो 100 सेंटीमीटर आता है. नाउ व्हाट इज वेदर, तो ये आपको इस चार्ट को देख लेना है एक बार. उसके रीजंस भी आप गूगल पे सर्च करके इसके रीजंस आप लिख सकते हो. नाउ व्हाट इज वेदर, द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इन एनी रीजन्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर. अब जैसे कि हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है तो उस बेस पे हमें टेम्परेचर पता चल जाता है, हमारा वेदर किस तरह से चल रहा है, मौसम किस तरह से चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें इस तरह से मालूम पड़ जाती हैं. What would be the weather of this place? Write your answers in your notebook after carefully observing the given map. यहाँ पर एक मैप बताया गया है इंडिया क्लाइमेट्स का, उसके बेस पे हमें थोड़ा बहुत से शॉर्ट लाइन्स में लिखना है हमारी नोटबुक में. Now what is climate? The average conditions of rain, temperatures and moisture for over the more than 35 years in any is known as climate. जैसे कि कहीं पे सूख जाता है, बंजर जगह हो जाती है धूप की, ज़्यादा धूप की वजह से, बारिशों की वजह से बाढ़ वगैरह, अगर ज़्यादा प्रभाव में बारिश होती है तो बारिश की वजह से बाढ़ वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, फ्लड स्टार्ट हो जाता है. ओके तो बहुत सी चीज़ें नुकसान होती है. तो इसका मतलब क्या है कि वेदर हमें हमेशा वेदर जो होते हैं उसे चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में. नाउ द सीन्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस जो होता है उसका इफेक्ट क्या करता है. नाउ ग्रीन हाउस कंट्रीज विद द कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन. जो कंट्री जिसके अंदर क्लाइमेट जो है वो कोल्ड रहता है तो उसे जो सन का जो हीट है वो बहुत ही कम मिलता है. दिस हैम्पर्स इनटू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. वो क्या करता है, एक तरह का एक हार्म होता है प्लांट्स को और वेजिटेबल्स के लिए, क्योंकि हमेशा वहाँ कोल्ड रहता है. तो यहाँ पर अपने यहाँ पे कैसे प्लांट्स लोगों को धूप वगैरह भी चाहिए होती, सूरज की जो किरण होती है तो वो भी उनको चाहिए होती है. Hence arrangements are made to the equipment adequate heat from the sun. The roof is made up of each glasses of cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse warming. Now here is what is a global warming. Global warming refers to an unequal and a continual rise in the average temperatures of Earth climate system due to the greenhouse gases. It occurs when a certain gases in the temperatures entrap infrared radiations UV rays. Its effect make the planet warmer, which subsequently reaches to a global warming. जैसे कि यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई कि ये यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड है, फिर आता है एस्केपिंग रेडिएशंस, एजेस ऑफ द एटमॉस्फियर, एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फियर एंड अर्थ, फिर आता है रेडिएशंस ऑफ एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउसेज. जैसे कि ग्रीन हाउसेज के अंदर ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है. CFS इन ऑयल्स एंड पेट्रोल इंजिन्स, ये है जैसे कि धुआं वगैरह होता है, पॉल्यूशन इस तरह से चेंजेस होते रहती है. हम बाहर जाते हैं तो ऑलमोस्ट आजू बाजू हर जगह से धुआं वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती है. ठीक है, और गैसेस बनता है. हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. नाउ द न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर. जैसे कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उसके बारे में बताए गए. एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर्स इन द वेस्ट यूरोप. यहाँ पे एवरेज जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, जिस तरह से टेम्परेचर में जहाँ टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पर, वेस्ट यूरोप में. Heat experience 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स इन दार्जिलिंग reaches to the maximum of 28 डिग्री सेल्सियस. 2009 CE स्नोफॉल इज इन डेजर्ट. डेजर्ट की जगह पे स्नोफॉल मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभाव में वहाँ पर ठंडी का मौसम चलता रहता है, तो उस तरह से इसके अंदर बताया गया है.
हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, कि यहाँ पे हमारा जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसे हीट किस तरह से मिलती है, तो वो चीज बताई गई है। द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, न्यूट्रियस ऑक्साइड, कार्बन एंड हॉलो कार्बन प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीन हाउस। जैसे कि आपने साइंस सब्जेक्ट में ये सब चैप्टरों के बारे में समझ लिया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, फ्लोरो जो होता है, ये सब किस तरह से ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है। द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शंस ऑफ दीज गैसेस लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंजेस। ओके, नाउ द फिगर शोइंग टेम्परेचर्स ऑन द अर्थ। हमारे यहाँ पे जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है 64%, CO2, क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसका 65 डिग्री, CFC उसे कहा जाता है शॉर्टकट में। मीथेन है 10% एंड हालो कार्बन इज 0.5% इन इट्स। Now each person in the world releases 4.5 metric tons of CO2. Now 100 years ago, the amount of CO2 was 275 ppm. Today it is 350 ppm. Now ppm means a part per million. For example, 280 ppm equals to 0.28%. Global temperatures eliminally annual experts and 5 years averages. Temperatures anomally increase average temperatures on Earth in the last 150 years. We know that a definite quantity of a sugar or a salt has to be added vegetables or tea. जैसे कि यहाँ पे हमारे प्लेस पे बहुत सी जगह पे ये सब चीजें एडेड होती हैं, वो चीज इसके अंदर बताई गई है। यहाँ पर प्लेस है, टाइम बताया गया है इतने टाइम्स तक, और प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिलीज दैट एग्रीवेट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now nutrient oxide, chlorofluorocarbon effect of a global warming changes are observed in the growth and development of the vegetation. Certain species of birds are now disappearing, such as sparrows and vultures. 2000 glaciers of Himalayas have recently melted. Now the gradual changes observed in the glaciers. जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है मई 12 में या मई की 12 तारीख को 2001 में इस तरह से ये रिसेंट मेल्टेड बताया गया था। फिर जुलाई 1 2003, जून 19 2006 में इस तरह से चीजें चल रही थी, इफेक्ट कर रही थी हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे। There has been an increase in natural calamities like a famine, cyclones, excessive head floods in the last 10 years. The places received heavy rainfall are now experiencing less rainfall. Rajasthan and Dubai experience heavy rain and there is a scarcity of rain in Cherrapunji. The production of pulses has gone down. The level groundwater has decreased. The melting of glaciers has increased the water level in ocean. This melt aggravated the erosions of the coastline. Human beings will fall victims of dehydrations and malnutrition due to the increase in the temperature. There will be changes in the cyclones of season. वहाँ पे कभी-कभी changes भी हो जाता है, साइक्लोन चेंजेस होती रहती है सीजन वाइज। ओके, तो वो चीज इसके अंदर बताई गई है। ओजोन लेयर, ये अर्थ है। फैक्टर्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर्स ऑन अर्थ। सोलर एनर्जी, इसे विंड एनर्जी कहते हैं, ये बायोमास है, और ये टीडल एनर्जी है, और न्यू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ हियर इज सम पॉइंट्स टू मेजर और टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। reduces the use of a source that releases CO2. Afforestation and conservation of forest should be done. Growing trees help to reduce carbon dioxide. Avoid the uses of a plastic. Optimum use of manures and pesticides. Adopt organic farming, use of green manure and cattle manure. Add biotics in the food for animals. Optimum uses of the household pesticides. Proper use of means of transport. Check the growth of human population. Design. Increase the use of the eco-friendly papers. Grow plants and the trees around your houses. Make open and use of natural resources. Use petrol products judiciously. Use water carefully. Practice rainwater harvesting. Increase the use of CNG and non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy, it means a solar energy, wind energy, biomass and the tidal energy.
Now the global policy to protect the environment on releasing the human activities are the root cause of destruction's environment. The countries of the world gathered at Stockholm, the capital of in 1972, to think of way to protect the environment and other conventions of Rio de Janeiro, Brazil. In the meeting held at the Copenhagen, capital city of Denmark in year discussed global warming, it was observed that the developed nations are not be able the carbon cut to technique that reduces the emissions green houses. जैसे कि आपको बताया गया है कि ग्रीन हाउसेज की किस तरह से वो बनाई जाती है, तो वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है. Development of developing nations. In these meetings 59 research papers seriously regarding the changes climate. On an average, citizens in the 4.5 metric ton carbon dioxide. Indian citizens emits 1.5 metric ton carbon dioxide. Developing the rations releases for the lesser carbon dioxide gas. Largest and the concessions should be given for the development and more restrictions to be imposed on the countries like the USA. As an average, Americans emit 20.6 meters कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप कि जो ये चैप्टर था आप सभी को समझ में आ गया होगा.